वन्य जीव का पेज नंबर 17 है। ये योजना पढ़ रही थी हम वनों से संबंधित। पहली है वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। ये 2007-8 में आई थी, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। ठीक है, ये वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, वन्य जीव को बढ़ावा देने के लिए थी। सुन याद रखो, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 7-8 में आई। नेक्स्ट, सहभागी वन प्रबंधन योजना। तो ये जापान के सहयोग से जुलाई 2010 से राज्य के 16 जिलों में शुरू की गई थी। सहभागी वन प्रबंधन योजना जापान के सहयोग से, भाई नामी सहभागी उसका, तो जापान के सहयोग से 2010 में स्टार्ट हुई 16 जिलों में। और इसी योजना के तहत याद रखना, सोनभद्र का बेलहत्थी गांव को प्रदेश का पहला वन ग्राम घोषित किया गया था। अब वीर अब्दुल हमीद वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। वीर अब्दुल हमीद वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना 2012 और 13 में शुरू हुई। हरित पट्टी योजना 2013-14 में। सार्वजनिक स्थलों पर वनारोपण करने संबंधी योजना थी। हरित पट्टी योजना 2013-14 में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट, टोटल फॉरेस्ट कवर योजना, ये 2014-15 में। देखो, हरित पट्टी 13-14 में, टोटल फॉरेस्ट कवर योजना 14-15 में। ठीक है, राज्य के 14 जिलों को पूर्ण रूप से हरा भरा बनाने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट, हाईटेक नर्सरी योजना। हाईटेक नर्सरी योजना वन्य क्षेत्र के विस्तार हेतु थी। ठीक है, अब हाईटेक नर्सरी योजना कहाँ शुरू की गई? बरेली, बिजनौर, पीलीभीत, मेरठ, बदायूं। 3 नाम तो बाद से स्टार्ट है। देखो, बदायूं, बरेली, बिजनौर, पीलीभीत और मेरठ में, और सहारनपुर। देखो, मेरठ सहारनपुर पास पड़ते हैं, बाकी बदायूं, बरेली, बिजनौर और पीलीभीत यहाँ पर हाईटेक नर्सरी योजना शुरू की गई थी। अब देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव विहार प्राणी उद्यान। देखो, उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक। ठीक है, चंद्रप्रभा जो है, सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय उद्यान एक ही, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और 12 वन्यजीव विहार हैं, 14 पक्षी विहार हैं और प्राणी उद्यान है 3। ठीक है भाई, पक्षी ज़्यादा होते हैं तो 14 हो गए, जीव कम होते थोड़े तो 12 हो गए, राष्ट्रीय उद्यान सबसे कम है तो 1 और प्राणी 3। ठीक है, अब जो पहला एक राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं थोड़ा सा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है भाई, राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में फैला हुआ है। इसका एरिया है 490 वर्ग किलोमीटर। 490 है भाई साहब। भारतसिंगा और शेर जैसी प्रजातियों के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, और याद रखना 1968 में इसको दुधवा पशु विहार के रूप में संज्ञा दी गई। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को कब दुधवा पशु विहार के रूप में जाना गया? 1968 में। इसको वर्ष 1970 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया तथा वर्ष 1987-88 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, बाघ परियोजना में। ठीक है, अब देख लेते हैं फिर से इसको एक बार, थोड़ा सा संसद देख लेते हैं। यहाँ पे है ना, इसकी स्थापना कब हुई? 1968 में, दुधवा पशु विहार के रूप में। तो उससे पहले इसकी स्थापना 1968 में हुई। इसका नाम क्या था? दुधवा पशु विहार। फिर 1977 में इसका नाम क्या कर दिया? ये राष्ट्रीय उद्यान दर्जा मिल गया इसको। और फिर 1977 इसको 1987-88 में बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट से जोड़ दिया गया इसको। ठीक है, अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार जो 12 हैं। ठीक है, तो राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण और प्रवर्धन के लिए 1956 में वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई। 1956 में क्या हुआ? वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में की गई, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए। और इसके तहत उत्तर प्रदेश में कई वन्यजीव विहारों की स्थापना की गई। तो पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये चंदौली में है। इसका एरिया 78 वर्ग किलोमीटर है और 1957 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, याद रखना उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है पहला। इजी है यार ये तो बहुत। चंद्रप्रभा 78 वर्ग किलोमीटर में है, चंदौली में। 57 में इसकी स्थापना हुई और ये पहला है वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का। अगला वन्यजीव विहार कौन सा है? 12 के बारे देखेंगे। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। चंबल नदी इटावा में बहती है, इटावा, आगरा, औरैया है, इटावा, आगरा, औरैया में।
79 में स्थापना हुई इसकी, 79 चंबल वाली 79 में। और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए है घड़ियाल। इनके सनों को ट्रैक बना के देख लेते हैं ताकि याद रहे, ठीक है। तो इससे पहले वाला कौन सा था? चंद्रप्रभा। ओके ओके ओके। तो ये ट्रिक थी हमारी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई, तो 57 में हुई। तो ट्रिक कैसे याद करेंगे? तो चंदा से याद करो। चंद्र की जो प्रभा है ना, चंद्र की चमक है, मात्र 57 मिनट तक रहती है, ऐसे याद कर लो। अगला है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। चंबल से याद करो, चंबल के डाकू है। जब भी चंबल के डाकू आते थे ना लोग, उसमें से 7 लोग इधर भागते थे, 7 लोग, ठीक, 9 लोग इधर भागते थे। 79 हो गया, 1979, ठीक है। अब है कैमूर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई 1982 में। कैमूर वन्यजीव विहार की स्थापना 1982 में हुई। और याद रखना भाई, इसका एरिया है 1342 वर्ग किलोमीटर। और कहाँ है ये कैमूर? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है, याद रखना मेरे दोस्त। कैमूर वन्यजीव विहार की स्थापना 1982 में हुई। 82 से कैसे याद करेंगे? देखो कैमूर, मूर मतलब मूली, ठीक, मूली 82 रुपये किलो है, ऐसे याद कर लो, ठीक, याद हो जाएगा। कैमूर 1982। नेक्स्ट, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, सबसे बड़ा, जो 1159 वर्ग किलोमीटर में है। और कहाँ फैला है ये? मेरठ, मुजफ्फरनगर, ठीक, और बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा और गाजियाबाद के एरिया में फैला हुआ है भाई। हस्तिनापुर वन्यजीव है, मतलब दिल्ली के आसपास के एरिया सारे। दिल्ली के आसपास क्या देखो, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, ठीक, इधर गाजियाबाद है और मुरादाबाद भी है, और बिजनौर और अमरोहा ये भी है। तो इस तरह से फैला हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में हुई। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार में सबसे बड़ा है ना, तो अंक भी सबसे बड़ा ही लिया है, 1986। और ये बारहसिंगा स्वैम्प डियर, बारहसिंगा के लिए बनाया गया है। किशनपुर वन्यजीव विहार 1972। हमारे गांव में एक लड़का किशनपुर नाम से एक व्यक्ति है, वो 72 साल का हो चुका है। तो किशनपुर वन्यजीव विहार 1972। इसका एरिया 227 वर्ग किलोमीटर है। और ये लखीमपुर खीरी में है किशनपुर, ठीक है। ये बारहसिंगा और चीतल के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, कतरनिया घाट, ये बहराइच में है। इसका एरिया 400 वर्ग किलोमीटर है। और याद रखना, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार की स्थापना 1975 में की गई। कतरनिया, कतर लिया क्या भाई? कतर लेगा कानों को। अगर आपके कान 7 और 5 की आकृति के नहीं है तो आपके कानों को कतर लेगा, ऐसे याद कर। ट्रिक कुछ भी बन जाए, याद हो जानी चाहिए बस, ठीक है। 1975। रानीपुर वन्यजीव विहार 1977। अब देखो, रानी के हम साथ रहेंगे, ठीक है। रानीपुर वन्यजीव विहार 1970 में है। यह बांदा और चित्रकूट जिले में है, बांदा और चित्रकूट में रानीपुर। इसका एरिया 230 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और हिरन, काला हिरन, तेंदुआ, चिंकारा इसके लिए है। 230 वर्ग किलोमीटर, ओके। महावीर स्वामी सेम, रानीपुर और महावीर स्वामी दोनों का सेम साथ, ठीक है, 77। तो महावीर स्वामी कहाँ पे है? ललितपुर में है। 5 सबसे छोटा है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार कोई है तो महावीर स्वामी है, ललितपुर में है, 5 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो हर एक वन्यजीव विहार में तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा तो मिलेगा, चीतल, ठीक है। नेक्स्ट, सुहागी बरवा 1987 में। सुहागी बरवा 1987, 87। सुहागी बरवा में नंबर उल्टा आता है हमेशा, 7 इधर रहेगा, 8 इधर रहेगा, उल्टा नंबर चलता है। ये महाराजगंज में है सुहागी बरवा। इसका एरिया 428 वर्ग किलोमीटर और बारहसिंगा के लिए बनाया गया। 428 वर्ग किलोमीटर में है ये, महाराजगंज में सुहागी बरवा। सुहेलवा गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में। अब मेरे कुच्चू का है तो डबल 8 आता है इसमें, 1988 सुहेलवा। अब इसका एरिया 452 वर्ग किलोमीटर है, सुहेलवा का 452। प्रमुख जी कौन सा है? बारहसिंगा। अब सबकी एरिया देख लेते हैं एक बार। देखो, सुहेलवा का 452, सुहागी बरवा का 428, ठीक है। महावीर स्वामी का 5, रानीपुर का 230, कतरनिया घाट का 400, किशनपुर का 227,
और हस्तिनापुर का 1159, कैमूर का 1342, इस तरह से। और चंबल का पता नहीं, इधर भी तो होगा कोई एक। इधर चंद्रप्रभा का 78 किलोमीटर। अब आ गया हमारा कछुआ। कछुआ वन्य जीव विहार की स्थापना 1989 में की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 89 89। कछुआ 89 साल तक जीता है। यह बनारस में स्थित है। 7 वर्ग किलोमीटर एरिया है। कछुए के लिए बनाया भाई, इसमें क्या दिक्कत है।